बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर थर्ड चैप्टर से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी ये एक तरीक़ेकार है जो जानदारों को साइंसी नाम देता है। अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, द मेथड of giving scientific names to the living organisms is called binomial nomenclature. Binomial nomenclature यानी ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें हम जानदारों को साइंसी नाम देते हैं। अब जानदारों को साइंसी नाम देने का जो मेथड है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसको इंट्रोड्यूस करने वाला कैरोलस लीनियस ये एक साइंसदान है जो 1707 सदी ईस्वी में पैदा हुआ और 1778 में वफात पा गया। अब ये साइंसदान जो कैरोलस लीनियस है, इसने क्लासिफिकेशन में भी अपना किरदार अदा किया है, अपना एक रोल प्ले किया है। इसने क्लासिफिकेशन की थी जानदारों की ऑन द बेस ऑफ फिजिकल सिमिलैरिटी, यानी उनकी जो ज़ाहरी मुशाबियत है, यानी एक जानदार दूसरे जानदार से कितना एक सिमिलैरिटी रखता है, कितना एक मुशाबहत रखता है, कितना उसकी शक्ल उस जानदार से मिलती है। उस शक्ल के मिलने की बुनियाद पर उसने मुख्तलिफ जानदारों के ग्रुप्स बनाए और इसके अलावा उसने उसके रैंक्स भी इंट्रोड्यूस कराए थे। यानी इसने 5 रैंक्स दिए थे अपनी ही क्लासिफिकेशन के मुताबिक, लेकिन बाद में उसके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली आई। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जब मुतारिफ कराया गया तो उसके अंदर चंद तब्दीलियाँ लाई गई, लेकिन इसके अलावा इसका और कारनामा ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का इंट्रोडक्शन है वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। अब कैरोलस लीनियस जो है वो कुछ तरीक़ेकार, कुछ प्रिंसिपल्स, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस किया कि जी आप एक साइंसी नाम किस तरह से लिख सकते हैं, क्या तरीका है कि जी उस तरीके के मुताबिक आप ये साइंसी नाम लिखेंगे। अच्छा, अब उसमें पहला तरीका है कि जी अगर आप इसको कंप्यूटर पर लिखते हैं तो उस वक्त आप उसको इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे। इटैलिक एक फॉन्ट है, एक स्टाइल है कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं टेढ़ी लिखाई। कि जब भी आप कंप्यूटर पर किसी भी साइंटिफिक नेम को आप टाइप करते हैं तो उस वक्त टाइप करने के बाद जब आप उसको इटैलिक्स में कन्वर्ट करोगे तब उसको कंसिडर किया जाएगा एज ए साइंटिफिक नेम, एज ए बायोलॉजिकल नेम। अदरवाइज उसको कोई भी जर्नल, कोई भी इंसाइक्लोपीडिया, कोई भी बुक या कोई भी ऐसा जो छपा हुआ मटेरियल है हमारे पास, उसको कभी भी वो एज अ साइंटिफिक नेम कंसीडर नहीं कर सकता जब वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं उसको वो फॉलो नहीं कर रहा। दूसरा पॉइंट है कि जी जब आप इसको हैंड रिटन करते हैं, जब आप हाथ से लिखते हैं, किसी बुक के ऊपर लिखते हैं, किसी रफ कॉपी के ऊपर लिखते हैं, पेपर में लिखते हैं या किसी भी जगह पर आप उसको हैंड रिटन करते हैं तो उस वक्त वो क्या होता है, अंडरलाइन होता है कि जी इफ द साइंटिफिक नेम इज हैंड रिटन देन वी अंडरलाइन इट। कि जब हम किसी भी साइंटिफिक नेम को हाथ से लिखते हैं तो उसे हम अंडरलाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें प्याज यानी अनियन का जो साइंटिफिक नेम है उसे हम कहते हैं एलियम सीपा। अब मैंने एलियम और सीपा के नीचे जो है ये लाइन लगा दी है, ये लाइन ही जाहिर कर रही है कि ये साइंटिफिक नेम है। इसका जो तीसरा रूल है, क्योंकि जो साइंटिफिक नेम होता है वो 2 अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। जिस तरह से ये लफ्ज़ बाइनोमियल है, बाई का मतलब है 2, नोमियल का मतलब है नाम, यानी 2 नाम देना। अब 2 नाम होंगे, एक को हम कहेंगे जीनस नेम या जिसे हम कहते हैं जेनेरिक नेम,
एक होता है हमारे पास स्पीशी नेम। अब साइंटिफिक नेम जो है वो दो अल्फाज पर मुश्तमिल होगा, एक को आप नाम दोगे जीनस नेम और एक को आप नाम दोगे स्पीशी नेम। जैसे एलियम जो है ये जीनस नेम है और सीपा जो है ये स्पीशी नेम है। अब चौथा इसका जो रूल है वो है कि जी जो जेनेरिक नेम होगा या स्टार्ट ऑफ साइंटिफिक नेम होगा दैट इज कैपिटलाइज्ड। द साइंटिफिक नेम इज स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर यानी बड़े हरूफ से इसको स्टार्ट किया जाता है। एंड देन ऑल द लेटर्स ऑफ साइंटिफिक नेम्स आर स्मॉल। देखिए बेटा कि जी हम जब भी कोई साइंटिफिक नेम लिखेंगे उसका पहला हर्फ जो होगा यानी पहला जो लफ्ज है ए, ये बड़ा होगा। यानी ए से मुराद जैसे हमने एलियम सीपा लिखा है तो ए इसका बड़ा आएगा। बाकी सारे हरूफ यानी आगे डबल एल है, आई है, यू है, एम है, सी है, ई है, पी है और ए है, ये सारे के सारे आपको छोटे हरूफ में लिखने पड़ेंगे। अगर आप इसके रूल्स को फॉलो नहीं करते तो उस वक्त आप साइंटिफिक नेम उसको कंसिडर ही नहीं करते, क्योंकि साइंटिफिक नेम की खास पहचान है। मगर ना बहुत सारे नेम्स लिखे जाते हैं इंग्लिश में, उर्दू में, जर्मन में, ग्रीक्स में, फ्रेंच में, बहुत सारी लैंग्वेजेस में आप नाम लिखते हैं, लेकिन वो नाम जो मखसूस होगा, जो स्पेसिफिक होगा, वो अपने असूलों से स्पेसिफिक होगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि जी एलियम सीपा जो है वो मखसूस कर दिया गया है, यहाँ पर इसको अंडरलाइन करके, यहाँ पर इसको एक कैपिटल करके, बाकी आगे के तमाम लेटर्स को छोटा करके इसको मखसूस कर दिया गया है। अगर ये मखसूस कर दिया गया है तो इट मीन्स ये किसी प्रिंसिपल के तहत हुआ है, ये किसी लॉ के तहत हुआ है। और इस प्रिंसिपल्स को, इन लॉज को साइंटिफिकली जो है वो कैरलस लीनियस ने पेश किया था कि जब भी आप कोई साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो इन रूल्स पर आप अमल करेंगे, अदरवाइज वो आपका साइंटिफिक नेम कंसिडर ही नहीं होगा। इसके अलावा इसका लास्ट रूल जो है वो ये है कि जी अगर किसी भी एक पैराग्राफ के अंदर ये साइंटिफिक नेम फर्स्ट ऑफ ऑल जब इस्तेमाल होगा तो आप उसको मुकम्मल लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि एलियम सीपा के ऊपर आप कोई भी बात आप लिख रहे हैं, कोई एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो एलियम सीपा स्टार्ट में जो है वो कंप्लीट आएगा। लेकिन अगर यही नाम एलियम सीपा उस पैराग्राफ में बार बार इस्तेमाल हो रहा है तो उस वक्त आप उसको एब्रीविएट कर दोगे, ठीक है। यानी इसका जो जीनस है एलियम के जीनस को आप एब्रीविएट कर दोगे ए से। यहाँ पर एक मिसाल दी गई है ई कोलाई बैक्टीरिया की। अब इसका नाम ई कोलाई नहीं है, इसका नाम है एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई इसका पूरा नेम है। अब एस्चेरिचिया कोलाई, अब एस्चेरिचिया जो है ये इसका जीनस नेम है, ये इसका जीनस नेम हो गया, ये इसका स्पीशी नेम हो गया। अच्छा, अब किसी भी पैराग्राफ में अगर एस्चेरिचिया का लफ्ज बार बार इस्तेमाल होता है तो आप उसको बार बार इस्तेमाल करने की बजाय, यानी पूरा लफ्ज एस्चेरिचिया लिखने की बजाय आप उसको ई कोलाई लिखोगे। कि जिस तरह से एक छोटी सी एग्जांपल है कि जब हम कोई मजमून लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं माय बेस्ट फ्रेंड के ऊपर, माय बेस्ट टीचर के ऊपर और माय बेस्ट पर्सनैलिटी के ऊपर, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहली लाइन में उस पर्सनैलिटी का, उस टीचर का, उस दोस्त का हम नाम लिख देते हैं। कि फर्ज किया मैं कहता हूँ कि अली इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अब मैंने अली का हवाला दे दिया है, मैं जब उसकी दूसरी खसूसियात को एक्सप्लेन करूँगा उस पैराग्राफ के अंदर, उस ऐसे के अंदर, तो उस वक्त हम बार बार उसको अली करके मुखातिब नहीं करेंगे, हम उसको ही से, अगर वो मेल है, अगर वो फीमेल है तो हम उसको शी से जो है एब्रीविएट करते हैं, हम उसको मुखातिब करते हैं। तो सेम उसी उसूल पर, उसी प्रिंसिपल पर कि जी जब कोई भी एक जीनस नेम किसी भी पैराग्राफ के अंदर बार बार इस्तेमाल होता है
तो हम उसको पूरा लिखने की बजाय हम उसको एब्रीविएट करते हैं बेटा। ये हैं हमारे चंद प्रिंसिपल्स। इन प्रिंसिपल पर हम अमल करेंगे तो ही हमें एक साइंटिफिक नेम लिखना आएगा और पढ़ने वाले को समझ आएगा कि जी वाकई में ये किसी साइंटिफिक नेम को, किसी जानदार के नेम को ये ज़ाहिर कर रहा है। कल इंशाल्लाह हम इसकी सिग्निफिकेंस यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी, कल हम इसकी ज़रूरत यानी इसकी सिग्निफिकेंस को हम डिस्कस करेंगे। और चंद जानदारों के साइंटिफिक नेम्स इस बुक में दिए गए हैं, उनको भी हम लिखेंगे, उनको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।